अब ना लास्ट क्लास में भी हमने कुछ नए पॉइंट सुने, तो पता है अब जब हमने पहली बार वो पॉइंट्स हम सुनते हैं ना, मतलब कुछ भी अगर मान लो मुझे अगर कुछ नया बताओ, तो पहली बार में ना हमें लगता है कि हमने कुछ बहुत ज़्यादा टफ पॉइंट करा है या कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा करा, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो क्लियर है कि जब उन्हीं पॉइंट्स को क्लियर है कि अब हम लोग देखना शुरू करेंगे थ्रू असाइनमेंट्स, जब उनके क्वेश्चंस को खुद लिख के करोगे ना, तो क्लैरिटी बनती है कि हाँ अब हमें ये पॉइंट जाना शुरू हो गया। सुनने से, अकेले मैथमेटिक्स सुनने से नहीं आनी, ये क्लियर ये एक फ्लो है। हम लोगों ने पहले स्टेज पे क्या करा, क्वेश्चन सुना, समझा कि क्या हो रहा है, डाउट आया, उसको फिर रिवाइंड करके हम लोग देख पाए, उसको रिव्यू कर पाए। 10 दिन बाद देखने का मन करा, 10 दिन बाद देखा, पर आना हमें एक्चुअली लिख के। जब आप लोग साथ में लिखोगे ना, तो आपकी क्लैरिटी बननी शुरू होती है कि हमने लिखा, क्लियर है, हम लोग ये ऐसे राइट करेंगे जब खुद, तो हमारी क्लैरिटी बनेगी। तो क्लियर है कि इस सर्कल को कंप्लीट करना, मतलब जो लर्निंग है ना, दैट इज अ कंप्लीट सर्कल प्रोसेस। उस सर्कल में क्या है कि पहले हम बात सुने, देखें, फिर उसका जो मेजर 50% पार्ट है वो है कि करें। तो उस प्रोसेस से नहीं बचाना अपने आप को। तो क्लियर है कि जब ये क्वेश्चंस लिख के करोगे, कैसे करोगे, क्लियर है, असाइनमेंट्स आ रही हैं आपके पास, असाइनमेंट्स के वो क्वेश्चंस करोगे, वो क्लियर है कि वो चेक होके आपके पास वापस आएंगे, तो आपको अपनी मिस्टेक्स दिखेंगी कि हमने यहाँ गलती करी। तो दैट इज अ कंप्लीट प्रोसेस। तो उन क्वेश्चंस को करके क्लियर है कि फिर रिव्यू करना, फिर टेस्ट होगा, तो टेस्ट के थ्रू फिर हमें क्लैरिटी होगी कि हम लोग यहाँ गलती करते हैं, ये नहीं करनी। तो अगर कोई बहुत मेजर मिस्टेक करी तो दैट कैन ऑल्सो बी डिस्कस्ड, पर बिल्कुल सिस्टमैटिक चलो। टारगेट क्या है कि पेपर से बहुत पहले हम लोग 100% कॉन्फिडेंटली पेपर के लिए रेडी हो। तो क्लियर दैट इज द टारगेट, और वो हो जाएगा। कुछ नहीं आपका 10th का सिलेबस, बहुत ही कम काम है, बहुत ही सिंपल काम है, बस क्लियरली समझना पॉइंट बाय पॉइंट, और क्लियर कंसिस्टेंट काम करना, तो एग्जाम से बहुत पहले फ्री होगी। चलो अब एक नई बात सुनते हैं। मैथ्स के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या होती है कि हम लोग जब बुक्स में बड़े बड़े नाम देखते हैं तो हम लोग उन नामों से डर जाते हैं, पर ना मैथमेटिक्स एक्चुअली सारी है पूरी तरह कॉमन सेंस। क्लियर है, बिल्कुल कॉमन सेंस से किसी, क्लियर है, सोचो अब से सालों, क्लियर है, इन सो मेनी ईयर्स किसी को कोई पॉइंट कभी क्लिक करा, कहाँ से क्लिक करा, कॉमन सेंस से। तो पूरी स्टोरी एक्चुअली वो है लॉजिक एंड कॉमन सेंस। तो जब हम लोग पहली बार कुछ नया नाम देखते हैं ना, तो हम अटेंशन मोड में आ जाते हैं, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं। तो अब जैसे ये नाम देखना, हमें किसी ने बोला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो क्लियर हमें लगता है कि कुछ बहुत तगड़ी थ्योरम होगी, कुछ बहुत मेजर पॉइंट होगा, पर है नहीं। हमें कहा हुआ है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। तो अब जब हम इस थ्योरम को पढ़ते हैं तो हम कुछ कैप्चर नहीं कर पाते, पर एक्चुअली देखो जो पॉइंट है वो कितना बेसिक है। हमें बताया गया कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग क्लियर है कि प्राइम्स में ब्रेक कर सकते हैं, और वो जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना प्राइम्स का, दैट वुड बी यूनिक। तो इस बात का देखो मतलब क्या बना, ये जैसे सोचो कि एक कॉम्पोजिट नंबर हमने ले लिया 24। अब 24 एक्चुअली कैसे लिख सकते हो, 6 इंटू 4 या 8 इंटू 3 या 12 इंटू 2, जैसे मर्जी लिख लो, पर क्लियर कि वो फर्दर ब्रेक हो जाता। 6 ने फर्दर ब्रेक हो जाना था 2 इंटू 3 में, और 4 क्या होता है एक्चुअली 2 का स्क्वायर। तो हम फाइनली इसको 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 लिख पाए। अब 2 क्या है, प्राइम नंबर, 3 क्या है, प्राइम नंबर। तो यही तो हमें बताया गया था कि हम लोग किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, और ये कॉम्बिनेशन यूनिक होगा। देखो क्लियर कि 2 की पावर 3 है इंटू 3 की पावर 1, तो ये किसी और प्राइम नंबर की पावर नहीं बन सकता, ये ऐसा ही रहेगा। तो दिस इज अ यूनिक वे ऑफ राइटिंग 24। अब अगर मान लो कोई और नंबर पकड़ लें, मान लो 150, उसको जैसे मर्जी ब्रेक करना शुरू करो। किसी के मन में 30 इंटू 5 आता है, किसी और के मन में 15 इंटू 10 आता है, ठीक है, क्लियर, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसको आगे तोड़ोगे तो 15 बन गया 3 इंटू 5, ये बन गया 5 इंटू 2, ये एक्चुअली आ गया 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1। इसमें 3, 5 और 2 क्लियरली क्या है, प्राइम नंबर्स। तो एनी नंबर कुड हैव बीन ब्रोकन इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये बात हमें बताई गई।
This is actually fundamental theorem of arithmetic, that any composite number can be broken as a product of primes, and that clear है कि that expression would be unique. अब 105 कितना बना, 35 इंटू 3, उसको ब्रेक करें तो वो 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 है. इसका क्या फ़ायदा होगा, क्लियर होगा, बहुत फ़ायदा होगा. ये हमें पता होने का, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस में बड़ा अच्छा यूज़ होगा, पर वो आगे आता रहेगा. पहला पॉइंट क्या है कि बस ये बात हमें आती है, हमें ये बात समझ में आती है. अब ना बहुत छोटा सा पॉइंट है, पर अब सारा जो बेसिस है जो हमने क्वेश्चंस करने हैं, उन सारे क्वेश्चंस का बेसिस एक्चुअली ये पॉइंट है. क्या पॉइंट है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, जो उन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और जो उन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, उन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है उन नंबर्स के ही. क्लियर है कि सिंपली ए इंटू बी के ही बराबर आता है. HCF इंटू LCM बराबर आएगा ए इंटू बी के. अच्छा, अब इसमें ना सबसे बड़ी क्लियरिटी क्या होनी चाहिए कि हमें समझ में आया होना चाहिए कि HCF होता क्या है. HCF निकालते कैसे हैं उससे मतलब नहीं, HCF होता क्या है. HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो अगर मुझे कभी कहा जाए ना कि A और B का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, तो इसका मतलब मैं वो नंबर निकालने लगा हूँ जिसके कि टेबल में A और B आते हैं. जैसे क्लियर कोई एग्जांपल अगर ले लें तो मान लो 18 और 24 होता, तो 18 और 24 दोनों किसके टेबल में आते हैं, क्लियर 1 के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में भी आते हैं, 3 के टेबल में भी आते हैं. पर वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिसके टेबल में ये दोनों आएंगे, क्लियर वो नंबर है 6. तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 हुआ. 6 क्या होता है, वो नंबर जिसके कि टेबल में ये दोनों नंबर आने वाले हैं. 6 का टेबल बनाओ, देखो 6 3 ज़ा 18, उसी में 6 4 ज़ा 24, तो सबसे बड़ा जो नंबर है दैट इज 24. तो इसको समझ में हमें ऐसे आया होना चाहिए. ये अलग नाम है. लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, LCM क्या होता है, नाम तो देखो हमने सुना हुआ है, पर मतलब अगर हमें समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो ये याद रखना बिल्कुल. LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, अब हमने वो नंबर निकालना है. मान लो कि एक नंबर हम लोग ले लें 10 और एक नंबर ले लिया 15. अब 10 और 15 के कॉमन मल्टीपल्स तो बहुत सारे आएंगे. अब देखो 10 का टेबल बनाओ, 10 20 30 40 एंड सो ऑन. 15 का भी टेबल बनाओ. तो अब हमने वो नंबर फाइंड करना है जो नंबर इन दोनों के टेबल में आता हो, सबसे छोटे वाला. तो 10 और 15 का जब LCM निकालोगे ना तो वो 30 आएगा. ये क्लियर है कि ये दोनों का कॉमन मल्टीपल है, मतलब ये दोनों के टेबल में आता है. ऐसे और भी नंबर होंगे, 30 आया, आगे 60 भी आएगा दोनों के टेबल में. पर वो सबसे छोटा, सबसे पहला नंबर कौन सा आया, जो कि इन दोनों के टेबल में आता है, इन दोनों नंबर्स के टेबल में आता वो नंबर, वो कौन सा होता है, 30. तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये है. अब सारा जो काम है उसका बेसिस ये है. पर हम लोग कल को भी क्लियर है कि अब ग्रेजुअली हम लोग क्लास में बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स भी फेस करेंगे, तो हमसे वो पता है क्यों नहीं निकलती कई बार. तो क्लियर है कि कई बच्चों की वो इसीलिए नहीं निकलती क्योंकि एक्चुअली उनको LCM निकालना तो आता है, मतलब नहीं समझ में आता. तो मतलब क्या होता है LCM का, हमने वो नंबर निकालना है जो कि इन दोनों के टेबल में आने वाला हो. 10 और 15 के टेबल में कौन से नंबर्स आएंगे, ऐसा पहला कौन सा होगा, वो है 30. तो क्लियर है कि इस पॉइंट को ध्यान में रखना, और ये फॉर्मूला नहीं छोड़ना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इस पे बड़े आसान क्वेश्चंस आते हैं. अब ना अभी हमने ये क्वेश्चन करा, हमें क्या कहा गया कि फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM. तो अब हम लोग क्या करें, सिंपली हमने इन दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, वो नंबर जिसके के टेबल में ये दोनों नंबर्स आने वाले हैं. तो हमने 96 को ब्रेक करा, क्लियर है, वो ऐसे हमने उसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करा. फिर हमने 4004 को भी ब्रेक करा. तो हमें देखा कि इन दोनों में एक 2 कॉमन आ रहा है और एक और 2 कॉमन आ रहा है. तो इन दोनों में कॉमन 2s कितने बने, 2. तो डायरेक्टली इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बना वो बना 4. देखो इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है. ये पता कैसे चला,
देखो इसमें 2 इंटू 2 इंटू 101 हो रहा है, इसमें 2 इंटू 2 ऐसे 4-5 बार और फिर 3 आ रहा है। तो दोनों में कितने 2s कॉमन आ रहे हैं? 2। तो जो मैक्सिमम दोनों में जो चीज कॉमन आ पा रही है वो है 2 2, मतलब 2 की पावर 2, दैट इज 4। तो इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 4 है। कॉमन फैक्टर्स और भी हैं, 2 भी कॉमन फैक्टर है और 1 भी कॉमन फैक्टर है, पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बना दैट इज 4। हमने वो ऑब्टेन कर लिया। अब हमें कहा गया कि फाइंड देयर एलसीएम। तो ये डायरेक्टली जो अभी हमने फॉर्मूला करा उसका इंप्लीमेंटेशन आ गया। कैसे? हमें समझ में आता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता था ए इंटू बी के। तो एक्चुअली एलसीएम कितना आ गया? ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एचसीएफ। तो ये कैंसिल हुआ, ये सिंपली आ गया 101। तो 96 इंटू 101 हमारा जवाब बनता। तो इस क्वेश्चन में अकेला हमारा काम क्या था? ये मल्टीप्लिकेशन, और ये हमारा आंसर था। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था एंड आई होप कि ये खुद खत्म करा होगा। अब नेक्स्ट देखो। अब ना ये पॉइंट देखो, मान लो हमें कभी कहा जाए कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 गिवन नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्लियर है कि हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने को कहे गए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अब हमें एचसीएफ का एक्चुअली मतलब समझ में आता है। अब अगर हम लोग इस 45 को ब्रेक कर लें उसके प्राइम फैक्टर्स में, तो क्लियर है वो ये बनता सिंपली बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सिमिलरली हमने 120 को ब्रेक करा, वो आ गया 2 की पावर 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 5। तो हमें क्या करना होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। मतलब हमने निकालना है कि दोनों के बीच में मैक्सिमम, सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर्स क्या क्या बन सकते हैं। तो क्या क्या कॉमन आ रहा है? देखो इसके पास एक 3 है, इसके पास 2 3 है। कितने 3 कॉमन आए? एक 3 कॉमन आ गया। इसके पास एक 5, इसके पास एक 5, कॉमन 5 कितने आ गए? एक 5 कॉमन आ गया। 2 यहाँ पे हैं, 2 की पावर 3, मतलब 3 बार 2 मल्टीप्लाई कर रहा है। इसके पास कोई 2 नहीं है, तो इसलिए कोई भी 2 कॉमन नहीं आया। तो जो मैक्सिमम चीज दोनों में कॉमन आ सकी वो 3 इंटू 5 है, दैट इज 15। तो जब हमें एचसीएफ निकालने को कहा जाए सिंपली बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ऐसे करते। अब एलसीएम कैसे लेते हैं? यहीं से निकल आता है एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि हमने पता करना है कि वो कौन सा नंबर है। क्लियर है कि 45 का भी अपने आप में कोई टेबल होता होगा, 45 1 जा 45, 45 2 जा 90 एंड सो ऑन। ऐसे ही 120 का भी टेबल होता होगा। सोचो 120 का टेबल बना रहे हो, 120 इंटू 1 120, 120 इंटू 2 240 एंड सो ऑन। तो हमने पता करना है कि वो कौन सा पहला नंबर है, लीस्ट कॉमन वो नंबर कौन सा है जो कि दोनों के टेबल में आने वाला है। तो वो पता कैसे करते हैं? दोनों में से ढूंढते हैं कि मैक्सिमम चीजें। हमने क्लियर है कि अब जब एलसीएम लेना है ना, वो यहीं से बन जाता है। अगर कहा जाए कि एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो उसको यहीं से पिक करना है। अब देखो कैसे। अगर 2 से शुरू करें, अब हमने जो बड़ा होगा ना वो सारा इसमें भरना है। इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें कोई 2 नहीं है, तो पूरा 2 की पावर 3 इसमें आ जाएगा। क्लियर है? यहां पे कोई भी नहीं है, यहां पे 2 की पावर 3 है, तो जो मैक्सिमम चीज आ रही होगी ना वो हमने यहां पे लेनी है। तो ये क्या आ गया? 2 की पावर 3 एज इट इज। यहां पे कितने 3 हैं? 2। इसके पास कितने 3 हैं? 1। तो क्लियर है 3 वहां पे कितने जाएंगे जो मैक्सिमम आ सकते हैं? वो आ गए 2। तो क्लियर है दोनों 3 वहां चले गए। यहां पे 5 है एक, यहां पे भी 5 एक, इसलिए एक 5 तो वहां पे एज इट इज आ गया। अब की बार हम लोग कॉमन नहीं ले रहे, अब की बार हम लोग ज्यादा से ज्यादा ले रहे हैं। अब हम लोग मल्टीपल बनाने वाले हैं। तो देखो वो बना मेरी टर्म। ये क्या बन गया? 8 इंटू 9 इंटू 5, 72 इंटू 5, दैट इज 360। तो इसका मतलब 360 वो पहला नंबर होगा जो कि 45 और 120 दोनों के टेबल में आएगा। 45 का अगर टेबल बनाओ तो क्लियर उसमें 360 आएगा। 120 का भी अगर मल्टीपल्स फाइंड करो तो 120 इंटू 3 कितना होता है? 360। तो वो भी दोनों के टेबल में आएगा। तो इट इज फर्स्ट सच नंबर। तो दिस इज द एलसीएम। वो डायरेक्टली यहां से निकाल लेते। एलसीएम कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम चीजें भरते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? बस हम लोग कॉमन निकाल लेते होते हैं कि दोनों के बीच में कितना कॉमन आ रहा है। एलसीएम में क्लियर है कि बड़े से बड़ी चीज भरते हैं उसमें। तो इसको ऐसे सोचो। अब इसी पॉइंट पे अगर मान लो हमें 3 टर्म्स में से निकालने को कहा जाए तो प्रोसेस सेम है, पर एक क्वेश्चन देखो पहले
फिर उसके बाद करके दिखाना। अब मान लो हमें ये क्वेश्चन किसी ने दिया, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर्स। अब की बार हमें 3 नंबर दिए गए, तो अब क्लियर है कि जो हमारी समझ है वो समझ क्लियर होनी चाहिए। एचसीएफ का हमें मतलब समझ में आता है। हम लोग पता करने लगे हैं कि सिंपली वो कौन सा नंबर है सबसे बड़ा जिसके टेबल में ये तीनों नंबर्स आते हो। तो देखो वो निकलता कैसे, कितनी आसानी से। 6 एक्चुअली क्या है, 2 into 3, हमने इसको इसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। अब 72 को ब्रेक करा, उसको जैसे मर्जी शुरू करो, उसको 36 into 2 लेके ब्रेक करो, फिर 36 को ब्रेक करो। कोई बच्चा इसको 18 into 4 करके ब्रेक करता और उस 18 को आगे तोड़ता रहता। तो क्लियर है कि वो ब्रेक करने पे अल्टीमेटली वो 2 into 2 into 2 into 3 into 3 बन गया। ऐसे ही यहां पे 120 आ गया, 2 into 2 into 2 into 3 into 5। तो अब एचसीएफ में क्या करते हैं, सिंपली हम कॉमन निकालते हैं कि यहां पे कॉमन क्या आ सकता है जो सबके पास हो। तो यहां पे सबके पास क्या आ रहा है, एक 2, यहां पे कितने हैं 1, यहां पे क्लियर है एक 2 है क्लियर है, उससे ज्यादा है पर हमें एक ही चाहिए। अब यहां पे भी क्लियर है 2 एक से ज्यादा है पर एक ही लेंगे। इसमें कॉमन कितने 2 आ पा रहे हैं, बस 1। 3 कितने कॉमन आ पा रहे हैं 1, इसके पास एक 3 है, तो क्लियर है कि बाकियों पे सब में एक 3 है। सबके पास देखो एक 3 है, इसलिए 3 भी कॉमन आ गया। 5 को देखा, 5 इसके पास तो है पर बाकियों के पास नहीं है, तो 5 कॉमन नहीं आया। तो इस केस में जो HCF आ गया दैट इज क्लियरली 2 into 3 विच इज 6। अब क्या निकालना है हमने, LCM। LCM प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं कि हम लोग अब ये पता करने वाले हैं कि वो कौन सा नंबर है जो कि इन तीनों के टेबल में आने वाला है। वो कौन सा नंबर है जो कि इन तीनों के टेबल में आने वाला है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वी आर गोइंग टू फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है कि इन तीनों के क्लियर कॉमन मल्टीपल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहला मल्टीपल जो कि तीनों के साथ कॉमन आए वो कैसे निकालते हैं। अब इनमें क्लियर है 2 से शुरू करो, तो अब ढूंढो कि सबसे ज्यादा 2 किसके पास है, सबसे ज्यादा 2। तो क्लियर है इसके पास कितने 2 हैं 3, इसके पास भी 3 2 हैं। तो जिसके पास सबसे ज्यादा 2 है ना वो सारे 2 भर लो। तो 2 की पावर 3 देखो यहाँ पे एज इट इज आ गया। फिर पकड़ो अब 3 को, यहाँ पे कितने 3 हैं 1, यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 1। तो सबसे ज्यादा 3 किसके पास है, इसके पास। तो जो सबसे ज्यादा 3 हो ना वो पूरे भर लो। 3 की पावर 2 भी आ गया। अब बारी आई आखिरी नंबर 5 की। 5 किसके पास सबसे ज्यादा है, इसके पास ही, बाकियों के पास तो है ही नहीं। तो जिसके पास भी है वो भी एज इट इज आ गया। अब की बार कॉमन नहीं निकाल रहे, सिंपली जिसके पास जो भी है वो हमने सारा भर देना है। अब देखो यहाँ पे 2 इसके पास 3 थे, 3 के 3 क्लियर है, हमने 2 ले लिए। 3 कितने सबसे ज्यादा थे यहाँ पे 2, तो क्लियर है सिंपली 3 की पावर भी 2। 5 सबसे ज्यादा एक ही बार था इसलिए बस एक बार 5। दिस इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये क्या बना 8 into 9 into 5 दैट इज 360। तो द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज 3 नंबर्स इज एक्चुअली 360। मतलब इन तीनों नंबरों के टेबल में 360 आने वाला है। इसको सोचना है ऐसे। अब बिल्कुल इसी सोच पे अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करो और बड़ी आसानी से होगा, बहुत सिंपल पॉइंट है ये। अब ना अभी हमने ये क्वेश्चन करा, क्लियर है कि 12, 15 और 21 को का HCF और LCM फाइंड करो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हमें इसका प्रोसेस समझ में आता था। हमें क्या करना चाहिए था, 12 को उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लेना चाहिए था। कैसे क्लियर है, कैसे भी शुरू करो। 12 को 6 into 2 लिखो, फिर 6 को आगे ब्रेक करो, या 12 को 4 into 3 लिखा होगा किसी बच्चे ने तो वो डायरेक्टली ब्रेक कर गया। हमने इसको इसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया। ऐसे 15 को ब्रेक करा और ऐसे ही 21 को भी। तो क्लियर है कि HCF तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ढूंढो कि कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, सब में नहीं आ रहा, 2 रिजेक्ट। 3 कितने कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पे एक 3, यहाँ पे एक 3, यहाँ पे एक 3। तो कॉमन 3 कितने आए, बस एक। यहाँ पे 5 है, बाकियों में नहीं है, 5 रिजेक्टेड। 7 भी कॉमन नहीं है तो इसलिए 3 आया HCF। तो क्लियर कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 3, ये पहला नाम है। अगला नाम क्या है, अब वी हैड टू फाइंड द LCM। LCM कैसे निकालते हैं कि ढूंढते हैं कि सबसे ज्यादा किसके पास है।
2 पे गए, सबसे ज़्यादा इसके पास 2 है, तो क्या बना 2 स्क्वायर। इस सबसे ज़्यादा 3 किसके पास है, तो क्लियर है एक एक 3 है सबके पास, तो क्लियर है कि एक 3 आ गया। 5 सबसे ज़्यादा किसके पास है, एक ही के पास 5 है, इसलिए वो 5 भी आएगा। और 7 सबसे ज़्यादा किसके पास है, एक ही के पास। तो एक्चुअली जब हम लोग एलसीएम लेते तो हमारी टर्म क्या बनती, 2 की पावर 2, क्योंकि सबसे ज़्यादा 2 पहले के पास, फिर एक बार 3, एक बार 5 और एक बार 7। तो हमारा फाइनल आंसर 4 × 15 × 7 वो आ जाता 420। ये हमारा इसके एलसीएम का फाइनल आंसर होता। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ऐसे की होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम क्या होता है, 12, 15 और 21 का अगर आप लोग टेबल बनाओ तो ये पहला नंबर आएगा 420, जो कि तीनों के टेबल में है। इसके बाद तो बहुत सारे और कॉमन मल्टीपल्स आते रहेंगे। 420 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया 840, वो भी कॉमन मल्टीपल है, पर वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 420। इससे छोटा कोई नंबर नहीं होगा जो कि तीनों के टेबल में आए। तो हमारा थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए। अगर ये बन गया तो ये बिल्कुल आसान टॉपिक है। अभी हम लोग इसके वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे और हमें लगेगा लोग इसमें कैसे फंसते हैं, इतनी कॉमन सेंस वाली बातें हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि इन जनरल बच्चों को एलसीएम निकालना आता है, मतलब नहीं समझ में आता। तो हमें क्लियरली समझ में आना चाहिए कि एलसीएम का मतलब क्या है। वो सबसे पहला नंबर जो कि इन तीनों के टेबल में आने वाला है, उसका सेंस ही है। अब ना अभी हमने ये सिंपल सा क्वेश्चन करा डील। हमें क्या गिवन था कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। तो अब हमें ना कभी जब ये कंबाइंड क्वेश्चन आता है ना, तो देखो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के हमें दो तरीके पता है। एक तो जो हमने यूक्लिड्स लेमा वाला मेथड बनाया है यूक्लिड्स एल्गोरिथम के थ्रू। एक क्या करो कि इसको उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दो। एक्चुअली प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करके क्लियर है कि बड़ी आसानी से बन जाती है बात, साथ साथ ही उसका एलसीएम भी आ जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हम लोग इसको सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लेते। हमने 336 को ब्रेक करा, क्लियर, उसको 2 × 118 कर लिया, फिर उस 118 को तोड़ा एंड सो ऑन। तो उसको ब्रेक कर करके वी वर एबल टू गैदर दिस इंफॉर्मेशन कि वो एक्चुअली ये बन गया। देखो ये प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक हो गया। अब 54 को भी हमने ब्रेक करा, कैसे 18 × 3 कर लिया। अब उस 18 को ब्रेक करा 9 × 2, 9 को ब्रेक करा 3 × 3, तो हमें ये मिल गया। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने में क्या करते हैं, दोनों के बीच में ढूंढते हैं कि कितनी कितनी पावर्स कॉमन आ सकती हैं। देखो यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 2 4 है, तो कॉमन 2 कितने आ सकते हैं 1, तो 2 तो 1 कॉमन आ गया। 3 कितने कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पे कितने 3 हैं, 1 3 है, यहाँ पे कितने 3 हैं 3, तो कॉमन 3 कितने बन सकते हैं 1। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे नहीं 7, तो क्लियर है वो कॉमन नहीं आ रहा। तो डायरेक्टली एचसीएफ तो आ गया 6। एलसीएम कैसे निकालते हैं, ढूंढते हैं कि किसके पास सबसे ज़्यादा टर्म्स है। तो जो भी टर्म सबसे ज़्यादा जो उसके पास होती हैं प्राइम, क्लियर प्राइम फैक्टर्स, वो सारे के सारे ले लेते हैं। इस केस में ज़्यादा 2 किसके पास है, इसके पास। तो जब एलसीएम वाली टर्म बनाएंगे तो ये चारों 2 ले लेंगे, तो डायरेक्टली वो आ गया 2 की पावर 4। 3 किसके पास ज़्यादा है, यहाँ पे 3 3 है और यहाँ पे 1 3 है। ज़्यादा किसके पास है, इसके पास, तो पूरे के पूरे 3 ले लेंगे इसके पास से, 3 की पावर 3। अब 7 किसके पास है, वहाँ पे, यहाँ पे 7 नहीं है, तो इसलिए एक बार 7 आएगा यहाँ पे बस। ये बनी मेरी एक्सप्रेशन, हमने इसको मल्टीप्लाई करा। तो कई बार एग्जाम में वो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे का क्वेश्चन देते हैं 4 मार्क्स में, और हमें क्वेश्चन क्या होता है कि नाउ वेरीफाई दिस। तो क्लियर है वेरिफिकेशन तो कोई काम ही नहीं है, बस हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखा देना है। तो हमने सिंपली एलसीएम इंटू एचसीएफ करा, वो बन गया 18,204, और वही उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके भी जवाब बना। तो हमने क्लियर है बस मेंशन कर देना है कि हेंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ए इंटू बी, इट इज वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन इतना बेसिक होता है, पर कई बार हमारे एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता है। तो क्लियर, इसलिए हमें ये पॉइंट की बड़ी क्लियरिटी होनी चाहिए, और बहुत सिंपल था। अब नेक्स्ट देखो, अब ना ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमें कहा गया कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 8, 9 एंड 25
बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें क्या करना चाहिए था, हमें सिंपली इन टर्म्स को ब्रेक कर लेना था। हमने 8 को ब्रेक करा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 को 3 इंटू 3 और 25 को 5 इंटू 5। अब HCF निकालने गए तो ढूंढा कि क्या कॉमन आ रहा है, तो क्लियर है कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा। तो क्लियर है कि पर अगर ऐसे की सिचुएशन कभी अगर आए ना, तो याद रखना कि तीनों का 1 तो कॉमन फैक्टर होता ही है। तो एक्चुअली सिचुएशन ये है, 1 को हम लोग लिखते नहीं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। इस केस में क्लियर है पड़ गई। तो इस केस में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बना वो क्या बना, 1। 1 तो क्लियर है सबका कॉमन फैक्टर है ही है। अब इस केस में 1 ही बस कॉमन फैक्टर आया, इस रीजन से डायरेक्टली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या बना, 1। नेक्स्ट पार्ट क्या था, इसका एलसीएम निकालो। वो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 2 को पकड़ो, इसमें कितने 2 आ रहे हैं, 3 टाइम्स, इससे ज़्यादा किसी में तो नहीं है, तो 3 के 3 2 आ जाएंगे, वो आ गया 8। इसमें 3 कितने आ रहे हैं, 2, किसी और में 3 है नहीं, इससे ज़्यादा नहीं है, तो पूरे के पूरे 3 आ गए इसमें, 9। यहाँ पे 5 है 2 बार, किसी और में 5, इससे ज़्यादा नहीं है, तो पूरे के पूरे ये वाले 5 भी आ गए। तो अब की बार जो इसका एलसीएम बना वो क्लियरली बन गया 8 इंटू 9 इंटू 25, दैट इज 1800। तो इसको सोचते ऐसे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें कोई बच्चा क्लियर हो सकता है कि बस इस पॉइंट पे अड़े, अपने मन में डाउट आता है कि इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। तो अगर कॉमन नहीं आ रहा तो हम भूल जाते हैं कि एक्चुअली इनमें से हर एक में इंटू 1 तो है ही है, 1 तो कॉमन फैक्टर सबका होता ही होता है। क्लियर है, 1 के टेबल में तो ये सारे नंबर्स आते हैं, तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो क्लियरली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालना इस क्वेश्चन में, ये बोल पाना मेन टास्क था। अब ना कई बार वो हमें क्वेश्चन ही ये दे देते हैं कि इस टर्म को ब्रेक करो, इस 240 को उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करो। हम लोग को बहुत बार अभी ऐसा करना पड़ेगा, तो या तो डायरेक्टली इसको 120 इंटू 2 करके ब्रेक करना शुरू कर दें, या फिर अब एक नया नाम पकड़ें और वो नया नाम होता है उसका फैक्टर ट्री, उसका फैक्टर ट्री बना दें। तो वो बहुत सिंपल कहानी है, वो फैक्टराइजेशन करना हमें पहले भी आता है, तो हमें कई बार एग्जाम में वो मेंशन ही ये कर देते हैं कि इसका फैक्टर ट्री बना दो। तो कैसे बनाते हैं, 240 को ब्रेक करना शुरू कर दो। मान लो मैं 2 से शुरू करूं, अच्छा याद रखना इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैं 2 से ही शुरू करूं। 2 से शुरू करना बस एक कन्वीनियंस है, कैसे मर्जी वैसे ब्रेक करना शुरू कर सकते थे। 240 को ब्रेक करा 2 इंटू 120, अब 2 का तो कुछ नहीं करना हमने आगे, वो तो बन गया प्राइम नंबर। अब 120 को आगे ब्रेक करा 2 इंटू 60 में, 2 और 60 को लिख लिया। अब इस 60 को आगे ब्रेक कर लिया 2 और 30 में, 30 को आगे ब्रेक करा 2 और 15 में, 15 आगे ब्रेक हो गया 3 और 5 में। अब ये हम लोग एंड पे आ गए प्राइम नंबर्स पे। अब ये स्टोरी कंप्लीट। इट मीन्स 240 कुड हैव बीन रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। देखो वो बन गया, डायरेक्टली कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, क्लियर यहाँ पे 4 बार 2 आएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये बनती है हमारी टर्म। इसको एग्जैक्टली ऐसे बोल पाने की हमें समझ चाहिए थी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इसको एग्जैक्टली ऐसे बोलते। तो क्लियर है कि इसको डायरेक्टली हमने ब्रेक करा या इसको फैक्टर ट्री से ब्रेक करा, बोथ मेथड्स आर इन इटसेल्फ कंप्लीट। पर अगर एग्जाम में डायरेक्टली बोल दे कि ये करो, तब ये ऐसे करना। अब चलो इसी पॉइंट पे क्वेश्चन करके दिखाओ, इसको फैक्टर ट्री में ब्रेक करो। अब अभी ना हमने ये क्वेश्चन करा कि 1176 को उसके फैक्टर ट्री से ब्रेक करो। तो क्लियर है 1176 को हमने डिवाइड करके देख लिया, वो आ गया 2 इंटू 588। अब 588 को पकड़ेंगे, वो आ गया 2 और 294। 294 को ब्रेक करा 2 और 147, देन 3 एंड 49, देन 7 एंड 7। ये सारे क्या बने, इसके प्राइम फैक्टर्स। क्लियर है, प्राइम नंबर आ गए। तो कितने बने 2, 1 2 3, तो 2 की पावर 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 कितने, 1 बस, तो इंटू 3। 7 कितने, 2, तो इंटू 7 इंटू 7। तो अगर हमें डायरेक्टली वो एग्जाम में कहें ना कि इसका फैक्टर ट्री बना दो, तो ऐसे बना देते हैं। अच्छा, इसमें बिल्कुल क्लियरली ऑब्जर्व करना। अब जैसे अगर मान लो ये 294 है, तो क्लियर है 2 इंटू 147 करने पे 294 आ जाता है। क्लियर है कि इस लेवल के नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो ये नंबर बन जाएगा, इस लेवल के नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो ये नंबर बनेगा।
49 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो 147। ये क्यों सुन रहे हो? क्योंकि कई बार ना वो हमें फैक्टर ट्री दे के उसके बारे में कुछ बीच में चीज़ें पूछ लेते हैं। तो हमारी बस इतनी सी बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमें दिख रहा है ना कि 3 इंटू 49 करो तो 147 आया, इसी को तो ब्रेक करके हमने ये बनाया। इस बात को ध्यान में रखना, इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। अब ना आज वाली क्लास में हमने उसी नोन पॉइंट को थोड़ा आगे पुश करा। हमने HCF और LCM का मतलब समझने की कोशिश करी, फिर हमने क्लियर है कि उन पे क्वेश्चंस देखने शुरू करें। नेक्स्ट क्लास में अब इसी सारे काम को अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि इन्हीं बातों पे वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे, और जो पिछली कुछ क्लासेस में हमने क्वेश्चंस करे हैं उसमें मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। इन जनरल क्लियर हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, उसको ट्रीट करेंगे कि क्या करा करें। तो क्लियर कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिक्स क्वेश्चंस भी देखने शुरू करेंगे। तो चलो बस जो अभी काम करा इसको रिवाइज करके आओ।